Good morning student, welcome in math classes. Today we have discussed about exercise 12.2 ratio and proportion. Now first question, determine if the following are in proportion. जैसे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 15:45 15 45 40 एंड 120 ये आपको दिया हुआ है। इसमें पता करना है कि ये प्रपोर्शन है या नहीं। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखे थे, प्रपोर्शन A:B, प्रपोर्शन C:D। इस तरह का प्रपोर्शन होता है जब A-B का रेशियो इक्वल है C और D का रेशियो से, यानी इसका वैल्यू क्या होता है, A/B इक्वल्स टू C/D। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 15/45 को अगर हम इसका रेशियो देखते हैं तो कितना आता है, 15 3 जा 45 1:3 एंड अगर 40/120 करते हैं तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो 43 जा 120 1:3। जब दोनों का रेशियो सेम हो तो हम इसको लिख सकते हैं 15:45 प्रपोर्शन 40:120 लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं 15 45 40 एंड 120 आर इन प्रपोर्शन इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी में बी नंबर है 13:121:9:96। तो जिसका वैल्यू इसमें से दो रेशियो का वैल्यू अगर सेम नहीं होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर इन नॉट प्रपोर्शन, तो वो प्रपोर्शन नहीं होगा। तो इसमें से A B C D E F ये सब बना लीजिएगा, बहुत आसान है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है आपसे, राइट ट्रू ऑल फॉल्स अल्फा अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है 16:24, 2 नंबर का ए में 16:24 प्रपोर्शन 20:30 20:30। तो ये प्रपोर्शन है या नहीं, ट्रू या फॉल्स में आपको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 16/24 इसका जो रेशियो निकालेंगे, लोएस्ट फॉर्म में इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 6 4 4 जा 6 4 जा 2 और 3, इसका आया 2/3। और इसको अगर करते हैं 20/30 तो इसका भी आता है 2/3। तो ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया है प्रपोर्शन का ये क्या है, ट्रू है। इसी का बी नंबर में दिया हुआ है आपको 21:6 प्रपोर्शन 21:6 प्रपोर्शन 35:10। अगर यहाँ दिया हुआ है 35:10 तो क्या इस दोनों का वैल्यू सेम है, हम देखेंगे 21/6 को अगर हम करते हैं 2 3 जा 7 3 जा 7/2 और 35/10 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा 7 5 जा और 5 2 जा 7/2, ये भी है। तो इसको भी लिखेंगे हम लोग क्या, ये प्रपोर्शन सही है
आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। 3 फर्स्ट कहा गया है आपसे 40% 200% इक्वल टू ₹15। यहाँ दिया हुआ स्टेटमेंट 40% इज टू 200% इक्वल टू ₹15 इज टू ₹75। इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है या प्रपोर्शन, इसको चेक करना है कि क्या ये प्रपोर्शन है या नहीं, दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है वो इक्वल है या नहीं। स्टेटमेंट तो हम जानते हैं कि दोनों का जो क्वांटिटी है, इस दोनों का क्वांटिटी सेम है इसलिए इस दोनों का रेशियो हो सकता है, और इस दोनों का भी रुपीज में है इसलिए इसका भी रेशियो हो सकता है। प्रपोर्शन में क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता है, दोनों का रेशियो हम सिर्फ चेक करते हैं। तो 40/200 इक्वल टू क्या 15/75 हो रहा है, 0 0 5 24 1/5, और इसको करेंगे 5 से 15 5 जाए 75, तो इसका भी वैल्यू आ गया 1/5। जब इस दोनों का वैल्यू सेम है तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये क्या है, ट्रू है। इस तरह से नेक्स्ट है आपका 99 kg टू 45 kg, 99 kg बाय 45 kg कर लेंगे बी नंबर में, इक्वल्स टू 40 रुपीज 44 रुपीज टू 20 रुपीज, 44 रुपीज है और ये 20 रुपीज है। इसको डिवाइड करके देखेंगे क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल आएगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू, और नहीं तो क्या हो जाएगा। इसको अगर कट करते हैं 11 और ये 11 9 जा और 9 5 जा, ये हो जाएगा 11 4 जा, बट इसमें क्या आ जा रहा है आपको देखिएगा, यहाँ 20 है, 11 4 जा और 5 4 जा, तो इसका भी वैल्यू 11/5 और इसका भी वैल्यू 11/5, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से आपको सबको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। Determine if the following ratio from a proportion, also write the middle terms and extreme term। आपको मैंने बताया था कि A is to B proportion C is to, अगर D दिया हुआ तो इसका मिडिल टर्म ये होता है और एक्सट्रीम टर्म ये होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा अगर ये एक प्रपोर्शन है तो आपको बताना है कि मिडिल टर्म इसका क्या होगा या फिर एक्सट्रीम टर्म इसका क्या होगा। जैसे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, फोर्थ का ए में 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड 40 रुपीज एंड 1 मीटर एंड ₹40 इच टू ₹60, ये आपको दिया हुआ। तो इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, 0.25 मीटर इच टू 1 मीटर एंड 40 रुपीज इच टू ₹160। दोनों का क्या पहले प्रपोर्शन चेक करना है या नहीं। तो 0.25 बाय अगर 1 करेंगे तो इसको क्या करेंगे 004 यानी 1/4, और 40 बाय अगर 160 करते हैं तो इसका भी वैल्यू 1/4 आता है। तो ये क्या है
प्रपोर्शन में है, लिखेंगे 225 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, प्रपोर्शन ₹40 इज टू ₹160, देन मिडिल टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर और ₹40। मिडिल टर्म किसका क्या हो जाएगा 1 मीटर और ₹40 एंड एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सट्रीम टर्म 27 और 160, तो 25 सेंटीमीटर एंड ₹160, ये हो गया एक्सट्रीम टर्म। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसी में से ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए एक और देख लेते हैं। इसमें ये दिया हुआ 19 लीटर बी नंबर में दिया हुआ है 39 लीटर्स टू 65 लीटर, 39 लीटर्स टू 65 लीटर्स and 6 bottles and क्या दिया हुआ है 6 bottles to 10 bottles, 6 bottles to 10 बोतल्स। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है कि ये प्रपोर्शन है या नहीं। उसके बाद बताना है अगर प्रपोर्शन है तो इसमें एक्सट्रीम टर्म क्या है और मिडिल टर्म क्या है। तो 39/65 करेंगे एंड 6/10 करेंगे। इसको अगर डिवाइड करते हैं 6/10 को 3 2 जा और 5 2 जा, 3/5 और 13 3 जा 39 और 13 5 जा 65, तो 3/5 एंड इसका भी वैल्यू आ गया 3/5। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों प्रपोर्शन में है। लिखेंगे चूँकि 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स proportion 6 bottles to 10 bottles, इस तरीके से लिख लेंगे। इसलिए मिडिल टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 लीटर और 6 बोतल्स और एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 लीटर्स 10 बोतल्स, 39 लीटर्स एंड 10 बोतल्स, ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से 2 kg और 180 kg इतना ग्राम दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो बस इतना ही रहने देते हैं आज।